बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए जो अहकामात जारी किए जा रहे थे, इस अमल में जो तेज़ी लाई गई थी, उसमें एक बहुत अहम पेशरफ सामने आई है कि वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म के जो बराए दाखिला के मुशीर हैं शहज़ाद अकबर साहब, इन्होंने एक 5 अक्टूबर को एक लेटर लिखा था बरतानी वज़ीर दाखिला को, जिसका अभी तक तो बाकायदा जवाब नहीं आया, लेकिन ये मंजर-ए-आम पर आई है और बरतानी हुकूमत ने इसको रिसीव किया, जिसके बारे में बरतानी एक इदारे की तरफ से भी इस बात की तायद की गई है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा गया और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक करने के साथ साथ उस इदारे का ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस भेजना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, चोर हैं। मुल्क से जो मनी लॉन्ड्रिंग करके लंदन में इन्होंने फ़्लैट ख़रीदे हैं, उनकी जो जायदाद है उसको भी ज़ब्त करने का एक अंदिया दे दिया गया है। और ख़त में ये लिखा गया था कि नवाज शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तानी सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, मुल्क से फ़रार हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हुए हैं, उसमें भी उसका ख़त के मतन में उसका हवाला दिया गया, जिसकी बुनियाद बना के जिस रेफरेंस को बुनियाद बना के नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए ख़त लिखा गया। उसमें अहम बुनियादी पॉइंट्स थे, वो ये थे कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि इश्तिहारी मुलजिम करार दे चुके हैं, इस वजह से नवाज शरीफ साहब को वतन वापस भेजा जाए और किसी भी मुजरिम को या कौमी मुजरिम को बरतानिया में इस्तिस्ना देना इंतहाई गलत है और बरतानिया की रवायत जो रही है वो ऐसी नहीं रही। और इसी पर जो बरतानवी इदारे हैं, जो निजी इदारा है, उसका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब को बरतानिया की जो हुकूमत है वो इस्तिस्ना की बुनियाद पे सियासी पनाहगाह जो मुजरिम हैं उनको यहाँ पर इस्तिस्ना नहीं दी जा सकती और हुकूमत जो है जल्द अज जल्द अपने वसी तर जो इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करे और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़िश्ता दिनों साफ़ कह चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो तेज़ियाँ दिखाई हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए अब हर हद तक जाएंगे और पूरी कोशिश होगी नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए। और उस हवाले से उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी खामोशी दिखाई गई। नवाज शरीफ साहब ने भी उसके बाद जलसों से ख़िताब नहीं किया और नवाज शरीफ साहब भी एकदम मंजर से गायब हो चुके हैं और हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए तो यकीनन कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब भी हुकूमत जो है इस टाइम सख्त हाथ डालने लगी है। और गुजरानवाला में 2-3 दिन पहले नून लीग के जो इंतज़ामिया थी गुजरानवाला जलसे की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं और उन मुकदमात में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है कि जलसा जो गुजरानवाला में किया गया उसमें जो हुकूमत के साथ मुआहदा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की है नवाज शरीफ साहब ने, जो गुजरानवाला जलसे में रियासती इदारों को जो धमकियाँ दी और रियासती इदारों पर जो इल्ज़ाम लगाए और उसके अलावा जो लोगों में जो रोड्स ब्लॉक हुई और जो मामलात जो SOPs पर अमल नहीं किया गया उसके मुताबिक जो उस हवाले से जो मुकदमात दर्ज हुए हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाना नागज़ीर हो चुका था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आना चाहते थे और इसका इजहार भी उन्होंने 2-3 दफ़ा किया, एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और गुजरानवाला जलसे में किया। इस वजह से नवाज शरीफ साहब को अगर बरतानिया में ही रहने दिया जाता है और नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के लिए अहकामात तेज़ी से नहीं अंजाम को पहुँचाए जाते तो नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए एक ख़तरा बन सकते हैं और भारत के एजेंडे के मुताबिक नवाज शरीफ साहब आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ें हैं और वो कर सकते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने गुजरानवाला जलसे में जो आखिरी उनके अल्फाज थे वो मंजर आम पर नहीं आए, वो ये थे, मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब ने एक मैसेज दिया था आवाम को कि जो आवाम है वो अब फ़ौज के ख़िलाफ़ सीसा पलाई हो जाए। ये अल्फाज थे नवाज शरीफ साहब के और ये इतने ख़तरनाक अल्फाज हैं। नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्टली जो कौम को मैसेज दिया है कि कौम अब फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बन जाए। यानी नवाज शरीफ साहब अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने डाके जो चोरी किए, इन्होंने जो माल पाकिस्तानियों का लूट के बाहर की दुनिया में इन्होंने बैंकों में रखा हुआ है, उसको बचाने के लिए आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ ये मैसेज दे रहे हैं कि आवाम को जो फ़ौज है वो आवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ निकल आए। ख़वातीन हज़रात, दुनिया भर में जितने भी जो मुल्क होते हैं जिनको टारगेट किया जाता है बज़ाहिरन जिनसे लड़ाई नहीं की जा सकती, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी पावर है जिसके पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान से बराह रास्त लड़ाई कर सके। इस वजह से पाकिस्तान में जो दुश्मन है पाकिस्तान के वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह भारत जो ख़बरें दे रहा है, जो कराची में जो सूरत हाल पैदा हुई है बज़ाहिरन तो वो थोड़ी सी ये थी कि थोड़ा सा जो बहरान का शिकार होने लगी थी जो सूरत हाल, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। लेकिन जो भारत उस पर ख़बरें दे रहा है और भारत की तरफ से जो ख़बरें दी जा रही हैं कि
भारत ने एक शहर को नाम लेकर, जो कराची में एक जगह का नाम लेकर, ये भी ख़बर चला दी कि वहाँ पर पुलिस और जो फ़ौज है इनमें आपस में झड़पें हुई हैं और पुलिस के कई अफराद भारत ने दिखा दिए कि वो मारे गए हैं इस मुकाबले में। और ये बताया गया है कि जो कराची के जो जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर फ़ौज ने कब्ज़ा हासिल कर लिया। यानी भारत इस किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहा है सिर्फ थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी जो ये तमाशा लगा इस वजह से जो भारत यानी इंतज़ार में था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी ख़बर आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कमज़ोरी दिखाई जाए जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो सामने आएँ तो भारत इस पर प्रोपेगेंडा कर सके। और यकीनन भारत ने खुलकर इसमें प्रोपेगेंडा किया और अब तक जो ख़बरें आ रही हैं भारत से वो यही आ रही हैं कि हुकूमत को अपोजिशन ने घेर लिया, फ़ौज को घेर लिया। और एक तरफ जो उनके जो इश्तिहारात चल रहे हैं, ग्राफिक्स चल रहे हैं, वो ये चल रहे हैं कि इमरान ख़ान और फ़ौज को एक तरफ बनाया गया और दूसरी तरफ फजलुर रहमान और अपोजिशन और जो कलदम तंजीमों के जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग घेराव किया हुआ है, ऐसे इश्तिहारात चला रही है जो भारतीय मीडिया है। और यानी खुल के अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया इस सारी सूरत हाल में किस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है, ये क्लिप आप खुद सुने और इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के दुश्मन किस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। Nawaz Sharif has launched the most direct attack on any sitting army chief launched by any Pakistani politician ever. पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके बाद से ही नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना, ISI और इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि बाजवा ने ही उनकी सरकार को गिराया था और इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवाया। नवाज इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान में फैली बदहाली, भुखमरी और भ्रष्टाचार के लिए भी जनरल कमर जावेद बाजवा को ही जिम्मेदार ठहराया है। Past weeks have seen growing turmoil in Pakistan, with slogans also being raised against the Pakistan Army and the Army Chief General Qamar Javed Bajwa. पाकिस्तान की राजनीति में इस घमासान की जो खास बात है वो ये है कि इमरान के साथ साथ